हाइना के और भी साथी वहां जाते हैं और लिपर्ड पर अटैक कर देते हैं। इन खूंखार हाइनास का हमला इतना घातक होता है कि लिपर्ड पूरी तरह जख्मी होकर अपनी जान से हाथ धो बैठता है। नंबर 9, हिप्पो वर्सेस लायन। गर्मी से परेशान एक हिप्पो पानी की तलाश में भटक रहा है। वो घूमता हुआ एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां जंगल के राजा शेर का कब्जा है, और इस जगह को उसके कब्जे से छुड़ाना हिप्पो के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। मगर हिप्पो पहले से ही पानी नहीं मिलने से काफी परेशान है, और अब वो इस जगह से खाली हाथ लौटने के मूड में बिल्कुल नहीं है। जैसे ही हिप्पो पानी के अंदर कदम रखता है, शेर उसे रोकने के लिए उस पर हमला कर देते हैं। वो साया हुआ हिप्पो भी शेर के इस झुंड पर हमला करने से पीछे नहीं हटता और अपनी पूरी ताकत से उन पर टूट पड़ता है। शेर पहले तो कुछ देर तक हिप्पो को वहां से भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हिप्पो पीछे हटने से मना कर देता है, तो शेरों को भी वहां से जाना पड़ता है। अब इस जगह पर हिप्पो का राज हो जाता है और वो एक गीली जगह पर जाकर बैठ जाता है। नंबर 8, वाइल्ड डॉग्स वर्सेस इम्पाला। तालाब में एक प्रेग्नेंट इम्पाला तैर रही है, और इसी तालाब के किनारे पर जंगली कुत्ते उसे अपना शिकार बनाने की फिराक में हैं। जंगली कुत्तों को देखकर इम्पाला थोड़ी सहम जाती है। वो लगातार तालाब के अंदर रहकर पानी में चक्कर लगाती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर वो बाहर निकलती है तो कुत्तों का शिकार बन सकती है। पानी में रहते हुए इम्पाला को बहुत देर हो जाती है, लेकिन उसका पानी से आना भी बहुत जरूरी है। वो कई बार पानी से बाहर निकलने की कोशिश करती है, मगर किनारे पर खतरा देख फिर पानी में चली जाती है। एक समय आता है जब इम्पाला पानी से निकलकर किनारे पर आ जाती है। उसे देखते ही जंगली कुत्ते उस पर टूट पड़ते हैं और घसीटते हुए तालाब से बाहर ले आते हैं। इम्पाला बहुत तड़पती है, मगर उन कुत्तों के आगे खुद को बेबस पाती है। कुछ ही देर में जंगली कुत्ते उस इम्पाला को मार डालते हैं और उसके पेट में से उसके बच्चे को भी निकाल कर खा जाते हैं। नंबर 7, लिपर्ड वर्सेस पर्क्यूपाइन। एक भूखा लिपर्ड जंगल में अपने खाने की तलाश में भटक रहा है। उसके हाथ कोई बड़ा शिकार तो नहीं आता, लेकिन उसकी नजर एक साही पर पड़ती है, और लिपर्ड अपने पंजे से उस साही पर हमला करना शुरू कर देता है। साही के शरीर पर बहुत सारे कांटे होते हैं जो उसे शिकार होने से बचाते हैं। जब वो अपने आसपास कोई खतरा महसूस करता है तो उन कांटों को ऊपर कर लेता है और हमला करने वाला घायल हो जाता है। साही की यही कांटे लिपर्ड को भी काफी परेशान करते हैं, लेकिन वो उन कांटों से जूझता हुआ साही का शिकार करने में कामयाब हो जाता है। वो लिपर्ड साही को तो मार देता है, लेकिन वो उसके कांटों से बहुत घायल हो जाता है। पहले वो अपने शरीर से साही के कांटे निकालता है और फिर साही को खा जाता है, मगर यहाँ कहानी खत्म नहीं होती। कुछ ही देर में साही के कांटों से घायल लिपर्ड की तड़प कर मौत हो जाती है। नंबर 6, लायन वर्सेस हाइना। जंगल का राजा शेर वैसे तो दूसरे जानवरों के लिए एक बड़ा खतरा है, लेकिन कई बार वो खुद भी और जानवर का शिकार बनने से नहीं बच पाता। एक शेर अपने शिकार की तलाश में घूम रहा है, तभी उसे हाइना का एक बड़ा झुंड दिखाई देता है। हाइना और शेर का कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि शेर की ताकत के सामने हाइना की ताकत कुछ भी नहीं है। लेकिन जब हाइना झुंड में हो और शेर अकेला, तो यहाँ बाजी पलट सकती है। शेर को हाइना का ये झुंड घेर लेता है और हर तरफ से उस पर हमला करता है। शेर इस खतरे को बखूबी भांप लेता है और हाइनास को वहां से भगाने के लिए दहाड़ता है, मगर हाइना टस से मस होने का नाम भी नहीं लेते। इतने हाइना के बीच में खुद को फंसा हुआ देखकर शेर लाचार हो जाता है, लेकिन तभी शेर का एक और साथी वहां जाता है। दूसरे शेर के वहां आते ही हाइनास डरकर वहां से भागने पर मजबूर हो जाते हैं। दोनों शेर मिलकर हाइनास को वहां से खदेड़ देते हैं और खुशी खुशी आगे चलते हैं। नंबर 5, लायन वर्सेस बफेलो। दो भूखे शेर शिकार के लिए निकले हैं। कुछ दूर चलने पर उनकी नजर मैदान में घास खाती एक भैंस पर पड़ती है। दोनों शेर उसका शिकार करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन भैंस को अपनी तरफ बढ़ते हुए खतरे का एहसास हो जाता है। पहले तो भैंस शेरों पर हमला करने के लिए आगे आती है, लेकिन अगले ही पल अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगती है। भैंस एक